हमें ओपन टेंडर ये प्रोसेस फॉलो करना है। 2 of 3 documents। इसमें 7 पैकेट्स होते हैं। 7 पैकेट्स हमें सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहला जो पैकेट है वो है अर्नेस्ट मनी का। उसमें अर्नेस्ट मनी की हमें डिटेल डालनी पड़ेगी। अर्नेस्ट मनी इन शेप ऑफ TDR ऑफ एनी नेशनलाइज्ड बैंक, इसकी पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी जो ड्यूली प्लेस्ड होगी इन द नेम ऑफ द कंसर्न्ड एक्शन। यहाँ पे हम जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर RDD करेंगे मंडी। जो डॉक्यूमेंट टाइप है उसे हम PDF करेंगे और सेव करेंगे। ये पहला पैकेट हुआ। अब दूसरे में हम जो है टेंडर फॉर्म भी क्लेम कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ टेंडर फॉर्म ये नॉन रिफंडेबल। इन शेप ऑफ DD इन फेवर ऑफ कंसर्न एक्शन। जी, ये रिमिट होगी जो भी आपकी फीस रखी होगी, फॉर्म फी रखी होगी। आफ्टर दैट हमें सर्टिफिकेशन ऑफ वैलिड रजिस्ट्रेशन एंड लेटेस्ट जो उनका रजिस्ट्रेशन का डिटेल होगा, उसका जो रिन्यूअल होगा उसकी डिटेल हमें फिलअप करनी है। ऑलवेज बी रिमाइंडेड दैट जो डॉक्यूमेंट टाइप है PDF कीजिए, इजी होगा। अप्रोप्रिएट क्लास एंड लेटेस्ट रिन्यूअल देयर ऑफ। इसमें ध्यान देने की बात है कि भाई जो टेंडर जिस कैटेगरी का कॉल किया है उसी कैटेगरी का इसका रजिस्ट्रेशन कॉल हो। 1 स्टेप बिलो भी कर सकता है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। एनलिस्टमेंट रूल 2021 का ध्यान रखा जाए इसमें। ये ज़रा हम रिटेंडर नोटिस देख रहे थे, इसकी कॉपी करने की, क्योंकि इसको जो रिटेंडर नोटिस है इसका जो रीनेम होता है बगैर किसी स्पेस के चाहिए होगा जी। तो अब हम जो है इसमें पैन इनकम टैक्स रिटर्न और GST रिटर्न, EPF रिटर्न, ये सब चीज़ें लेनी मैंडेटरी हैं, क्योंकि इससे थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो इसमें एनलिस्टमेंट जो पार्टिसिपेशन कर रहा है एक्टिव है, और उसके एंड पे कोई भी मतलब ऐसी कोई पेंडेंसी क्लियर नहीं है। अब वर्क डन सर्टिफिकेट एंड वर्क इन हैंड सर्टिफिकेट्स भी लिया जाता है जनरली एज़ पर NIT। अब NIT में हमने कंडीशन लगाई हुई है कि 40% वर्क डन हमें चाहिए, एक जो सिमिलर नेचर का है, आइदर 80% भी हो सकता है। ये जो टेंडर कंडीशन है ये आपकी HP टेंडर्स की साइट पे देखी जा सकती है। इस पर ध्यान देने की बात ये है कि कोई इसमें स्पेशल करैक्टर आप नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि स्पेशल करैक्टर करेंगे तो ये सिस्टम उठाएगा नहीं। इसके बाद जो है हम इसमें लिस्ट ऑफ मशीनरी टूल्स एंड प्लांट्स एंड स्टाफ ये एफिडेविट की फॉर्म में मांगते हैं। इसका थोड़ा सा रेफरेंस जो है टेंडर एग्रीमेंट में दिया गया है कि आपको कितनी मशीनरी चाहिए, कितने टूल्स चाहिए, कितना प्लांट है, और स्टाफ की क्या पोजीशन है। स्टाफ की जो पोजीशन है आप लेटर हेड पे भी ले सकते हैं, बट जो लिस्ट ऑफ मशीनरी टूल्स एंड प्लांट्स है ये आपको एफिडेविट की फॉर्म में एज़ पर आपके टेंडर एग्रीमेंट लेनी पड़ती है, मैंडेटरी है। इसकी पूरी डिटेल जो है जो आपको टेंडर एग्रीमेंट में मिल जाएगी। उसके बाद जो है हम इनसे बैलेंस शीट और बिड कैपेसिटी के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ताकि जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर है क्या वो कैपेबल है उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमने अमाउंट पुट टू टेंडर किया हुआ है। बैलेंस शीट से बंदे की उसका पूरा पता लग जाता है कि वो बंदा काम कर रहा है ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स की चाहिए। बिड कैपेसिटी तभी कैलकुलेट होगी जब आपका वर्क इन हैंड और वर्क डन सर्टिफिकेट जो कि ड्यूली अटेस्टेड होगा, काउंटर साइन होगा एक्सचेंज के द्वारा, जिन्होंने उनके जिनके अंडर उन्होंने काम किया हुआ है,
तो कॉन्ट्रैक्टर में काइंडली इंश्योर दैट कि ये जो फॉर्म वर्क डन सर्टिफिकेट्स हैं और वर्क इन हैंड के हैं, ये एज़ पर शेड्यूल एफ ही चाहिए। और एक हमने इसमें कंडीशन और लगाई है कि एफिडेविट दैट इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने ऊपर करी है वो करेक्ट है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ब्लैक लिस्टेड नहीं हुआ है। अब इसमें ध्यान देने की वाली बात है कि मैक्सिमम 7 डॉक्यूमेंट्स ही वो हुए हैं, तो वो हम इस वाले को थोड़ा सा इसी में ऐड कर देंगे एक में, एंड एफिडेविट ऑफ नॉट बीइंग ब्लैक लिस्टेड। इसमें ध्यान देने की बात ये भी है कि जो करेक्टर लिमिट है, डिस्क्रिप्शन की लिमिट है एक पैकेट कवर कंटेंट की, वो मैक्सिमम 100 करेक्टर्स है। तो आप अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसे मे बी 100 पेजेस के अराउंड ही कीजिए। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको जो करेक्टर्स हैं कोई एक्स्ट्रा करेक्टर यूज़ नहीं करने हैं, जो एज इट इज़ हैं उनको एज इट इज़ ही यूज़ करना है। आपने सेव किया, ये आपका कवर 1 टेक्निकल हो गया। टेक्निकल में आपके सात वो हो गए हैं कवर कंटेंट्स। ये टेक्निकल कवर का 7 आपके कवर डॉक्यूमेंट हो गए हैं। जो फाइनेंशियल है उसमें आप सिंपली BOQ लगाएंगे और उसका जो डॉक्यूमेंट टाइप है XLS रखेंगे, जो एक्सेल शीट में जो मैक्रो बनेगा। इसे अब हम जो है नेक्स्ट कर देंगे। तो ये दोनों हमारा जो है कवर डिटेल्स हो गए हैं 2 कवर सिस्टम में। अब हम यहाँ पे जो है नोटिस इनवाइटिंग टेंडर को अपलोड करेंगे। अब विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है उसका मैक्सिमम साइज़ 1 MB से नीचे ही होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे कि एज़ पर दी अटैच डॉक्यूमेंट है, और जो इसको ब्राउज़ किया है हमने, अब इसको डाउनलोड कर लिया था ऑलरेडी, तो जो मैं उसको रीनेम कर रहा था बीच में, तो ये देखिए ज़रा, लेट मी गो थ्रू डेस्कटॉप, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, यहाँ लिखा होगा मैंने, ये है रिटेंडर नोटिस। तो यहाँ पे एक्चुअली व्यू नहीं होगा, बट मैं वैसे भी व्यू कर लेता हूँ दिखाने के लिए। ये है रिटेंडर नोटिस, ये हमने अमाउंट फ्लोट किया हुआ है। हाँ जी, तो ये इसमें कंडीशंस हैं। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे अटैच करूँगा। जी, डिजिटली फाइल जो है साइन होगी। आफ्टर दैट डिजिटल सिग्नेचर होने के बाद ही ये फाइल जो है अपडेट होगी। ये मेरे DSC का टोकन वो मांग रहा है, तो मैं इसे डाल देता हूँ। ये आपको भी अपने उस पर DSC पे दिया होगा उन्होंने, जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और उसको डाल के ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, क्योंकि कई बार सिस्टम और कई बार जो है नेट की स्पीड जो है आगे पीछे चली रहती है, तो इट मे टेक मिनट और 2, ये ले सकता है समय थोड़ा सा। तो इसमें हमने जो है फाइल को जो है अपलोड कर रहे हैं। बेसिकली एक नोटिस इनवाइटिंग टेंडर जो है बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट है किसी भी टेंडर को कॉल करने का। इसमें आप बेसिकली आपने सारी जो क्रक्स है कंडीशंस का वो आप पुट फॉरवर्ड करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को, कि ताकि वो उनके थ्रू गो थ्रू हो जाए, एंड ऑल्सो गोज़ थ्रू दी टेंडर डॉक्यूमेंट, जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो आप उस पर पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ अप हो जाए, क्योंकि इसी में से सारा कुछ होगा। अब ये फ़ाइल अपलोड होने से फ़ेल हो गई, ये शायद इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए नेट की जो हमारा नेट है वो थोड़ा इसमें उड़ गया था नीचे, नेट की कनेक्टिविटी उड़ गई है। तो इसमें जो है हम फाइल दोबारा इसको अपलोड करेंगे। थोड़ा सा इसको दोबारा हमें अपलोड करना पड़ेगा। देखिए आगे इसके आगे वाइट कलर का वो हो गया है, दैट मीन्स कि कनेक्टिविटी नहीं है, नीचे कनेक्टिविटी भी नहीं है। हम कनेक्टिविटी को थोड़ा सा रिस्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्टोर किए बगैर, कनेक्टिविटी को करने के बगैर, ये थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। इसमें आप और एक ध्यान दे सकते हैं कि आपका देखिए सर्वर टाइमिंग चली हुई है 6 सितंबर 2021
17 मतलब 5:03 42 पे। और जो क्या बोलते हैं आपके वो हैं जो जो इस पे हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, देखिए अभी भी कनेक्टिविटी नहीं आई है, तो उसे कर लीजिए आप। कनेक्टिविटी को देख रहे हैं अब इसमें। कनेक्टिविटी का मेन है, कनेक्टिविटी करनी होती है इशू। क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं चलेगी तब तक आगे हम टेंडर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि थोड़ा कनेक्टिविटी की थोड़ी सी इशू है। ये देखिए आ गया कनेक्टिविटी, नो इंटरनेट। चलिए हो रहा है, धीरे धीरे कनेक्ट हो रहा है। डीएनएस को स्टेबल होने दीजिए। हाँ जी हो गया, डीएनएस कनेक्ट हो गया है। अब इसको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा, दोबारा वहीं पे जाके ब्राउज़ कीजिए जहाँ पे फाइल है। हाँ मेरे केसेस में डॉक्स डेस्कटॉप पे थी, रिटेंडर नोटिस, कोई स्पेस नहीं होगा फाइल के नेम में। और मैंने इसको उस फाइल को फिर ये दोबारा कनेक्टिविटी चलेगी। चलिए ओके करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका नोटिस इनवाइटिंग टेंडर है, विशेष ध्यान दीजिए कि वो साइंड हो, और उसका आप एक पीडीएफ बना के रख लीजिए। क्योंकि अगर आप पीडीएफ नहीं बनाएंगे और 1 MB से नीचे नहीं होगा वो चीज़, वो यहाँ पे सिस्टम फिर बोलेगा कि वो नहीं है। चलिए आगे कनेक्टिविटी दोबारा अपलोड करते हैं। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर एंड हाँ जी रीटेंडर, ओके ओपन अटैच। फाइल साइन हो रही है, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ जाएगा कि फ़ाइल जो है सक्सेसफुली अटैच वो साइंड हो गई है। साइन होने के बाद भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि उस फाइल को हम देख सकते हैं। कई बार होता है कि कई बार एक ही नेम की दो दो फाइलें भी हो सकती हैं, तो सिस्टम में यहाँ पे इन्होंने प्रोविज़न रखा हुआ है कि ये जो फाइल है ये आपकी अपलोड होके आप इसको दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं और उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट वेरिफिकेशन के आप इसको कि हाँ भाई यही फाइल है, यही अपलोड हुई है, वेरीफाई करके इसको आप जो है इसमें NIT एज NIT डॉक्यूमेंट आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ये मतलब पहला स्टेप हुआ है जस्ट। थोड़ा इसमें टाइम लगता है क्योंकि थोड़ी दिक्कत रहती है इसमें एक्चुअली। कई बार नेट की दिक्कत रही है बीच बीच में इसमें। अमूमन एक टेंडर करते करते मतलब 1 घंटा तो लग ही जाता है। देखिए हो गया, फाइल साइंड सक्सेसफुली। ओके अब हम सबमिट करते हैं। ओह दोबारा दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। ये मैंने थोड़े से अपने क्रेडेंशियल्स डाले हैं। जो आपको आईडी अलॉट हुई होगी, पासवर्ड जो भी आपका पासवर्ड है, कैप्चा ज़रूर डालिए। कैप्चा डाले बगैर नहीं होगा कुछ भी। ये UP72 प्रोसीड। सॉरी अगेन, ये थोड़ा सा कनेक्टिविटी का काफ़ी इशू चलता है थोड़ा। इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी तो तब तक आप जो है टेंडर्स को प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर स्टेप पे काफ़ी टाइम लगता है इसमें, और डबल डबल चेक रखना पड़ता है क्योंकि बात करोड़ों की भी जा सकती है। काफ़ी ह्यूज अमाउंट के टेंडर्स होते हैं, तो विशेष ध्यान दीजिए इस पर। आपकी हर स्टेट की जो है टेंडर साइट मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, पैटर्न सेम ही रखा गया है NIC के द्वारा। ये एक ख़ास बात है। तो हमने ऑलरेडी कर दिया था, तो हम जो है इसमें जाएंगे ऊपर जो टेंडर लिस्ट है। पब्लिश लिस्ट में नहीं दिखेगा, ये इसमें दिखेगा क्रिएट। हाँ जी टेंडर लिस्ट में। टेंडर लिस्ट में अब हमने इसमें ऑलरेडी नाम दे दिया था इसका जब हम स्टार्ट कर रहे थे। ये है जी। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसकी एडिट बेसिक डिटेल्स करूँगा, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें डॉक्यूमेंट नहीं डाला था। ये एक बार सिस्टम आपको दिखाएगा कि आपने क्या क्या किया हुआ है।
इसमें मेरे को एनआईटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं हम फंस रहे थे। रिटेंडर नोटिस डेस्कटॉप पे रखा था मैंने। रिटेंडर नोटिस। रिटेंडर नोटिस, ओके। इसको मैं अटैच कर लेता हूँ। ओपन। आशा है कि अब वो नहीं जाएगी कनेक्टिविटी एज पर अटैच फाइल। इसको मैं सबमिट करके अटैच कर लेता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर का फ़ायदा तभी है कि जब ये आपको अटैच कर दे फाइल, इसमें डुप्लीकेसी होने की संभावना नहीं होती है, इसलिए फाइनल सिग्नेचर करना ज़रूरी है। फाइल सक्सेसफुली साइंड हो गई है, हम सबमिट करते हैं। यहाँ इसको वेरिफिकेशन के लिए डालेंगे हम। अब यहाँ पे हम क्लिक करके पहले इसको चेक कर लेंगे। ये देखिए नीचे प्रॉम्प्ट आ गया है, और हम इसको खोल के देख लेंगे कि भाई जो डॉक्यूमेंट हम अपलोड कर रहे हैं वो एज़ पर वही डॉक्यूमेंट है कि कोई और डॉक्यूमेंट तो अपलोड नहीं हो गया है। देखिए यही डॉक्यूमेंट है। यस, अनएस्मेरी भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। सिग्नेचर्स देखिए एक ऊपर स्ट्रिप आ रही है, सिग्नेचर एंड ऑल सिग्नेचर्स आर वैलिड, मतलब डॉक्यूमेंट आपका ठीक हो गया है। नीचे प्रॉम्प्ट भी आ जाता है। अब हम इसको कट कर देंगे और इसके सेव कर देंगे, टिक करके सेव कर देंगे जी। अब हम नेक्स्ट करेंगे। एनआईटी डॉक्यूमेंट हमारा अपलोड है। नेक्स्ट में ये थोड़ी सी वर्क डिस्क्रिप्शन खुल जाती है, ये थोड़ी हमें आइदर आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अभी हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट है तो मैं यहीं से थोड़ा सा उठा लेता हूँ डिटेल। इसमें ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे कॉमा और वो ना रखें आप, सिस्टम फिर नहीं उठाता है। ये हमारा टेंडर लगा रहे हैं, देखिए इसमें बीच में है, इसको मैं उड़ा देता हूँ। अब इसमें ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन है, सिविल वर्क, वाटर सप्लाई, सैनिटरी इंस्टॉलेशन, साइड डेवलपमेंट, ओके। अब ये हमारा जो आइटम टाइप है प्रोडक्ट कैटेगरी से ये बिल्डिंग आएगी। प्रोडक्ट सब कैटेगरी अब बिल्डिंग करनी थी, चलिए कॉन्ट्रैक्ट टाइप तो बिल्डिंग ही है। जो टेंडर्ड अमाउंट का है, टेंडर्ड वैल्यू, उसको मैंने यहीं से कॉपी कर लिया, बिल्डिंग लिखनी थी, ये बिल्डिंग लिख दी गई है। अब इसमें टेंडर वैल्यू डालेंगे, पब्लिक डोमेन में इसको रखेंगे। हमारा एक्चुअली 75 डेज़ है वैलिडिटी एज़ पर एग्रीमेंट, और कैलेंडर कंप्लीट ईयर है हमारा 1.5 साल। इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ। मैंने कहीं डॉक्यूमेंट रखा था इसका, रुकिए आप लोगों ने, सबसे बेस्ट मेथड अगर कहीं आप कंफ्यूज हों तो आज की डेट में गूगल है। 1.8 ईयर्स डेज में कैलकुलेट करते हैं। आइडिया तो मेरे को है कि 547 होते हैं, पर ये 657, ओह
हमें 1.2 का देखना था एक्चुअली। 6.5 ईयर्स, 6 महीने का एक हाफ ईयर होगा, तो उसके हिसाब से जो है हमें वो काउंट करना पड़ेगा जी। 1.6 काउंट करना पड़ेगा एग्जैक्टली। 584 इसे 1.2 करना पड़ेगा हमें। चलिए इसे ही निकाल लेते हैं, देख लेते हैं, इसे ही देखते हैं। इसमें 1.6 देखिए 1.6 इन्होंने काउंट किया हुआ है। 584, 547। आप इसमें लोकेशन डालिए, पिन कोड डालिए, बिड ओपनिंग प्लेस जो है जहाँ पे भी है। अब हमारे यहाँ पे टेंडर क्लास भी है एक्चुअली, सॉरी, यस। इनवाइटिंग ऑफिसर जो है, जो भी टेंडर कॉल कर रहे हैं, उनका पूरा वो डालिए विषय। इसमें अगेन ध्यान दीजिए कि इस पर ये नहीं लगेगा, मैंने किया था, बट अब इसे एंड करना पड़ेगा जी। अब एड्रेस नहीं डाला है, अब इसको डालना पड़ेगा। नेक्स्ट कीजिए। टेंडर फीस जो है 5000 डाल दी मैंने, क्योंकि जो प्रेस्क्राइब्ड है वही डालनी है। टेंडर फी पेबल टू एक्सन आर डी डी एंड पी आर मंडी। मंडी इसको फिक्स्ड ही था, ये अमाउंट 337,000 था ये। देखिए अगर आप कोई भी उसमें एरर करेंगे तो सिस्टम आपको ऑलरेडी बताएगा ही कि ऐसे ऐसे एरर्स आ रहे हैं। पब्लिशिंग डेट जो भी आप डालना चाहते हैं। इसमें CPWD का पैटर्न भी आप फॉलो कर सकते हैं। 5 करोड़ के टेंडर हफ्ते के अंदर कॉल कर सकते हैं। इसमें जो है बिड ओपनर्स आप हमने 2 of 3 डाले हैं, तो कोई भी कर सकते हैं आप। अब इसमें जो है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करने के लिए आपको ऑप्शंस आएंगे। इसे भी आप जो है ऑलरेडी करके रखिए। BOQ आपके पास ऑलरेडी मैक्रो फॉर्म में होगा, उसमें देख लीजिएगा। और उसमें अगेन आप कोई वो ना दीजिएगा स्पेस, कंटिन्यूएशन में चाहिए। इसमें कोई भी मतलब आप एक्स्ट्रा स्पेस ये काउंट नहीं करेगा।
बीओक्यू में ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जो आइटम है वो छूटनी नहीं चाहिए, उसके सीरियल नंबर्स में विशेष ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कई बार होता है कि गलती से आइटम नंबर कोई छूट गई और वहाँ पे जो है उसको पकड़ता नहीं है सिस्टम। तो इस सिस्टम में ये ज़रा चेक करने की काबिलियत है कि उस बीओक्यू को प्रॉपरली कंपाइल किया गया है या नहीं किया गया है, सिस्टम उसको ऑलरेडी देख लेगा। इसमें ऑप्शन आएगा कि इसको चेक आप बीओक्यू करें। थोड़ा समय लग रहा है। फाइल जो है साइन हो गई है। जैसे डिस्क्रिप्शन एज पर दी अटैच डॉक्यूमेंट, इसे वेरीफाई कीजिएगा, इसको टिक करके। हाँ जी, चेक बीओक्यू कंपाइल्ड है। ओके, अलाउ। हम देखिए इसमें हमने तो सारी आइटम्स ली हुई हैं, 109 आइटम्स है हमारी। .1 ये कभी सेव नहीं होगा। अगेन अब जो है हम एडिशनल डॉक्यूमेंट हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हैं, अगेन आई विल से दैट कि आप जो है फाइल्स पीडीएफ फॉर्मेट्स में स्टोर कीजिए और कोशिश कीजिए कि वो 1 MB से नीचे हो। 1 MB से ऊपर होगी तो सिस्टम उठाएगा नहीं। ये थोड़ी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं इसमें, ये ऑलरेडी हमने डाल दिए हैं। जैसे आप हाँ चेक कीजिएगा कि भाई ये आपने कर दी है या नहीं करी है। टेंडर डॉक्यूमेंट सबसे मेन बात है किसी भी डॉक्यूमेंट की। कई बार सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, फाइल अपलोड नहीं होती है। अगेन ट्राई करते हैं। लगता है कई बार सिस्टम जो है हैंग कर जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। ओह, इसमें तो हमारा जो टेंडर एग्रीमेंट है एक्चुअली कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो हमें इसे थोड़ा कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये पुराना वाला है, नया वाला दिस वन।
ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को। इसमें आप देख लीजिए नेम ऑफ वर्क वगैरह, रेफरेंस ऑफ सैंक्शन, सैंक्शन अमाउंट, ये सारी चीज़ें आपको डालनी पड़ती हैं ताकि जो है किसी तरह का डाउट ना रह जाए। थोड़ा टेंडर एग्रीमेंट एक्चुअली ज़्यादा लेंथी है तो बन जाती है बात। ये डॉक्यूमेंट एक्चुअली थोड़े भारी होते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा स्टोरेज में स्पेस ज़्यादा लेते हैं, 5-5 MB 6-6 MB तक के भी हो सकते हैं। देखिए हमारी फाइल सक्सेसफुली साइन हो गई है। इसको हम देख लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। अगेन प्रोसेस वही है। गलत फाइल अपलोड हो गई। देखिए मैं जिस बात की बातें कर रहा था वो फाइल, हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है, इट कैन हैपन टू एनीबॉडी। हमें इसे दोबारा कैंसिल करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा। इसकी सेटिंग चेक कर लीजिए कि उसमें ऑलरेडी उसमें दो में चलिए, तो इसे कंट्रोल एस करके उसमें PDF में कर देते हैं इसे। हाँ जी, PDF। विशेष ध्यान दीजिए कोई स्पेस ना हो इसके बीच में। आई नो कि प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया है बट
क्या करें, इतना टाइम तो लगता ही है। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, चलिए इसे दोबारा अपलोड करते हैं। जो एक्स्ट्रा फाइल्स बन चुकी हैं इन्हें डिलीट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। फाइल को डायरेक्टरी को कॉपी किया, अगेन अपलोड एंड टेंडर डॉक्यूमेंट जी, डिस्क्रिप्शन, सीधे वहाँ से ब्राउज किया और ये अपलोड के लिए लगा दिया। अगेन ये मेरे से थोड़ा सा मांग रहा है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है करते करते। डीएससी टोकन लगे हुए। इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए आप बेटर होगा कि इस प्रोसेस को जो है 3-4 बार दोहराएं, तब जाके आपको इस प्रोसेस का थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। क्योंकि इस प्रोसेस को करने में समय लगता है और इसको करते करते आप जो है थोड़ा सा यूज टू हो जाएं। जितना आप इस पर फोकस करेंगे, आप स्टेप्स को समझेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, उतनी जल्दी जो है आप ई टेंडर पे आप जो है टेंडर फ्लोट कर पाएंगे। इसमें जो है हमने ए टू जेड आपको कवर करने की पूरी कोशिश करी है। बेस्ट ऑप्शन होता है आज की डेट में मोबाइल में जो आपके स्कैनर्स आए हुए हैं, उससे आप जो फाइल है उसे स्कैन करके अपने डेस्कटॉप पे या इधर ईमेल या फिर वेब व्हाट्सएप के थ्रू एक फ़ोल्डर में क्रिएट कर लें। जितने भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें पहले ही स्कैन करके रख लीजिए ताकि आपको बार बार जो है उसे स्कैन की करने की ज़रूरत ना पड़े, एंड मौके पे जो है स्कैन करने की ज़रूरत ना पड़े। अब टेंडर डॉक्यूमेंट है ये तो आपके पास ऑलरेडी उसकी सॉफ्ट कॉपी होगी, वहाँ से इसके पर्टिकुलर्स आप फिल कर लीजिए। जो भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी डेट्स हैं और जो भी उसमें आपने कंडीशंस लगाई हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए और उसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लीजिए। और वही चीज़ इसमें अपलोड हो रही है, उसी की वजह से टाइम लग रहा है। देखिए फाइल स्कैन हो गई है और इसे सेव करेंगे। वेरिफिकेशन अंडरस्टूड सी बात है, तेज़ी से होगा। इस बार देखिए ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके, सेव किया जी। हम नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए बेसिकली हमारा टेंडर डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है। सेंटर पब्लिश आपने सारी डिटेल चेक करनी है। इस टेंडर आईडी को आपने नोट कर लेना है इन फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। एक यूनिक आईडी इसकी जनरेट हो गई है। अब ये तो ड्राफ्ट हो गया, अब इसको हम पब्लिकेशन में देखेंगे क्योंकि पब्लिश में जाने से पहले इसकी एक बार दोबारा हम सारी टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करेंगे कि वेदर
जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है वो एग्जैक्ट है या इसमें कुछ कमी है या पेशी है। हम बैक करेंगे, दोबारा इसको देखेंगे। देखिए कंडीशंस वही हैं, क्यू है, ठीक है। NIT डॉक्यूमेंट अपलोडेड है। पब्लिश डॉक्यूमेंट में जाएंगे दोबारा। देखिए यहाँ पे दिखेगा, इसे व्यू और पब्लिश करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन से चेक करेंगे आप सारे जितनी भी आपने चढ़ाई है एज पर NIT जो आपका डॉक्यूमेंट है, वेदर इट इज़ राइट और नॉट। टेंडर वैल्यू और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आप चेक कर लीजिए, क्योंकि बार बार आप इसमें कर नहीं पाएंगे। इस प्रकार से जो है आपका टेंडर अपलोड हो गया है, और जिस दिन को आपने पब्लिकेशन को रखा है ये उस दिन आपको पब्लिश हो जाएगा। इसके अलावा अब जो है प्रेस में भी देनी पड़ती है। तो हिमाचल गवर्नमेंट की साइट पे हमारा रजिस्ट्रेशन है IPR में, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन में, तो उसमें हम कर रहे हैं 44।